नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि जो पॉलिटी है, राजनीति जिसे राज शासन प्रणाली या राज शासन विधि के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत उनकी शक्तियों को देखेंगे। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या पद हैं उनको देखेंगे। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का पद आता है, राष्ट्रपति का जो पद आता है, आज उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज कवर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री विथ अनिल को ज्वाइन करें, जिसमें आपको पूर्व में अपलोड हुई पीडीएफ तथा वीडियो के जस्ट बाद की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि देखते हैं दोस्तों, संघीय कार्यपालिका जो है, इसमें कौन कौन से पद निहित हैं। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 53 जो है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का वर्णन या विविध किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को निहित किया गया है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को निहित किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि स्पष्ट कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी संघीय या कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। जैसा कि देखते हैं कि संघीय कार्यपालिका है, इसके अंतर्गत जो मुख्य पदों को देखते हैं तो राष्ट्रपति का आता है, उपराष्ट्रपति का आता है, प्रधानमंत्री का आता है, मंत्रिपरिषद का और भारत का महान्यायवादी का इसके अंतर्गत पद आता है। तो इससे फर्स्ट पद जो है हमारा राष्ट्रपति के बारे में आज क्वेश्चंस कवर करते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति का जो जिक्र किया गया है, भारत के संविधान 5 में उल्लेख है। भारत के संविधान 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के जितने कार्य और शक्तियों का उल्लेख, जो भी कार्यभार है, उसके बारे में बताया गया है, वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक में बताया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक में बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता का जो वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति योग्यता का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 58 में किया गया है। पूछा जाता है राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 58 के अंतर्गत किया गया है कि क्या नागरिकता, क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, जैसा कि वह भारत का नागरिक हो, वह अपनी उम्र कम से कम 35 वर्ष की पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, वह पागल, दिवालिया या सजा यातना कैदी ना हो एवं किसी भी सरकारी पद पर या लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो। ये तो राष्ट्रपति की योग्यताएं, मुख्य पद धारण करने की योग्यताएं होती हैं। राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन आ जाता है, हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 सदस्यों के नाम मनोनीत होने चाहिए, अनुमोदित करना चाहिए। मतलब क्या होता है, जो राष्ट्रपति की आगे नियमावली या निर्वाचन जो करते हैं, उनको निर्वाचन करने से पहले 50 सदस्यों का प्रस्तावित होना जरूरी होता है, जो कि 50 सदस्य पहले उनको राष्ट्रपति के नाम के लिए अनुमोदित करते हैं, तब उसके लिए निर्वाचन किया जाता है। जमानत राशि की बात करते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा होती है। 15,000 रुपये जमानत के राशि में जमा होती है, जबकि इसके पूर्व में 10,000 हुआ करती थी। पूर्व में 10,000 रुपये जो होती थी वो जमानत के तौर पर
जमा होती थी। बात करते हैं, कभी कभी होता है कि जमानत जब्त हो गई, तो जमानत जब्त या ये जो राशि जब्त कब कर ली जाती है, जब कुल पड़े वैध, जितने भी वैध मत पड़े होते हैं, जितने भी वोटिंग वैध रूप से पड़ी होती है, उसका 1/6 भाग 1/6 पार्ट जब उस व्यक्ति को निर्वाचन को नहीं मिल पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो पाती है। कुल वैध मत का 1/6 भाग यदि किसी भी उम्मीदवार को नहीं प्राप्त होता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होता है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है। संसद के दोनों सदनों को, इसको जो निर्वाचित किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। दिल्ली तथा पुदुचेरी, जिसे पांडुचेरी बोलते हैं, कि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है मुख्य 3 लोगों द्वारा, जैसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, इसमें विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और दिल्ली तथा पुदुचेरी जो है उसके जो दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित जो हैं इसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तथा लोकसभा से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि दोनों मिलाकर कुल 14 होते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल का वर्णन जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 56 में किया गया है। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है उसके 5 वर्ष तक कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। महाभियोग, जबकि इसे हटाया जा सकता है, इसे पहले भी, कार्यकाल से पहले भी हटाया सकता है, वो महाभियोग प्रतियोगिता द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पहले से भी हटाया जा सकता है। इसका वर्णन जो दिया गया है महाभियोग का अनुच्छेद 61 में दिया गया है। क्वेश्चन, अभी तक वैसे किसी भी भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग नहीं लगाया गया है। यदि इसकी आवश्यकता पड़ती है तो ये महाभियोग कब लगाया जाता है, जब संविधान के प्रावधान का राष्ट्रपति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, जिनमें सदस्यों तो उल्लंघन करने पर कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य, जो मंत्रिपरिषद, जो भी उसमें टोटल मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद से, लोकसभा, राज्यसभा से जितने भी मंत्री अनुमोदित होते हैं, उनमें से यदि 2/3 भाग राष्ट्रपति के खिलाफ होता है और वो प्रस्ताव को पारित कर देता है तो महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति को वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ जाता है। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जो शपथ दी जाती है, राष्ट्रपति को शपथ देने का जो प्राविधान है अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति के शपथ देने का जो प्राविधान है अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को शपथ देने का प्राविधान जो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश महोदय अनुपस्थित होते हैं तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ को ग्रहण कराया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है, जो कि टैक्स फ्री रहता है। 5 लाख रुपए प्रति माह जो कि टैक्स फ्री रहता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचित रीति होती है, पूछा जाता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचित रीत है, जो कि अनुच्छेद 55 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचित रीत की, तो किस तरह से किया जाता है, तो यह एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति कोई 3 उम्मीदवार 1, 2, 3 उम्मीदवार 3 खड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं। मान लीजिए A,
बी, सी। इसमें क्या होता है, जो वहाँ के मंत्री के सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के, लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं, वो अपने चयन के अनुसार जैसे वोट डालते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर ए को उन्होंने चॉइस किया, सेकंड नंबर पर बी को, थर्ड नंबर पर सी को किया। दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पर बी को करे और ए को दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर इसको करता है कोई। इस प्रकार से होता है। इनमें से वरीयता के क्रम पर जिसमें ज़्यादा उम्मीदवार चयन करते हैं उसी को राष्ट्रपति का अनुमोदन लास्ट में किया जाता है। तो वरीयता के क्रम के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव निर्वाचन की रीति है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च अधिकारी जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, अधिकारी राष्ट्रपति होता है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो किस अनुच्छेद के द्वारा? यदि विपत्ति आने पर, आपत्ति होने पर राष्ट्रपति आपातकाली में अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश भी जारी करता है। मुख्य क्वेश्चन इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से दो राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी? ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? वो ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में हुआ था? तो एम.एस. हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? हिदायतुल्लाह एक भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने या कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पश्चात राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया? जो उपराष्ट्रपति ही भी रहे और राष्ट्रपति पद भी ग्रहण किया, मतलब उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात उन्होंने राष्ट्रपति पद को भी ग्रहण किया। तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीपी गिर और वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम एग्री विथ अनिल को ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आपको पूर्व में अपलोड पीडीएफ तथा करंट में अपलोड वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।